हे गाइस, मैं हूं सच निगम एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एगाथा ऑल अलोंग के फिनाले के बारे में। अब सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी दिवाली, बिकॉज जब ये वीडियो तुम देख रहे हो टुडे इज दिवाली। यस, तो हैप्पी दिवाली सबको जो भी वीडियो देखते हैं और जो भी नहीं देखते हैं, दे ऑल आई लव देम। ओके, तो हैप्पी दिवाली। तो चलो बात करते हैं एगाथा के बारे में। देखो, 8वां एपिसोड और 9वां एपिसोड ना मावल ने एक साथ निकालने की जो सोच रखी थी अपने पास में, मुझे लगता है कि दैट वाज फैंटास्टिक और सही किया उन्होंने एक साथ निकाल, क्योंकि ना थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि जो 9वें एपिसोड का कुछ पार्ट था वो 8वें एपिसोड में दिखाना चाहिए था, और 8वें एपिसोड का जो एंडिंग था कि एगाथा के साथ क्या क्या हुआ वो 9वें एपिसोड में दिखाना चाहिए था। आई थिंक लाइक दैट, बट जो भी है, अभी जो है मेन कहानी ये है कि शो हो चुका है खत्म। और मैं हर बार ये कहता हूँ कि लोकी से बढ़िया मार्वल ने कोई शो नहीं बनाया, अगर डेयरडेविल की हम बात नहीं करें, क्योंकि डेयरडेविल तो बनाया था नेटफ्लिक्स वालों ने। तो अगर एमसीयू शोज की रैंकिंग में हमेशा करता हूँ तो मेरी नज़र में आते हैं लोकी, फिर डेयरडेविल, फिर वांडाविजन और उसके बाद बाकी की शो। मैं ये कहना चाहूंगा कि अब जो है वो थर्ड प्लेस के लिए वांडाविजन को रिप्लेस कर दिया है एगाथा ऑल अलोंग ने। और मैं ये कभी भी नहीं बोल रहा कि भाई वांडाविजन से बढ़िया शो है, बट आई कैन से वन थिंग कि वांडाविजन को डेफिनेटली एगाथा ऑल अलोंग के फर्स्ट सीजन ने टक्कर दी है। बहुत ही बढ़िया इसकी शुरुआत थी और इसका एंड भी बहुत ही बढ़िया हुआ है। एंड के अंदर ये सारी चीजें हुई हैं जो कि हमें बताई गई है, और एमसीयू के फ्यूचर के लिए काफी सारी चीजें जो है वो सेटअप कर दी गई हैं। तो सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टॉमी के बारे में। तो देखो भाई, टॉमी शेपर्ड यानी कि जो टॉमी है, जो हमारा बिली का भाई था, अब उसका क्या सीन है। अभी जो है फाइनली ये में पता चला है कि जो टॉमी की जो आत्मा है अभी भी किसी के अंदर घुसी नहीं थी, और एगाथा जो है वो बोलती है बिली को कि तू कॉन्सेंट्रेट कर और तू पता कर पाएगा कि जो एक्चुअली में टॉमी है वो कहाँ पर है। तो हम देखते हैं जो बिली के साथ हुआ था ना, वही टॉमी के साथ भी हो रहा है। यानी बेसिकली एक बंदा मर रहा है और उसकी बॉडी में जो टॉमी की जो आत्मा है वो जा रही है। तो हम देखते हैं किसी प्रैंक हो रहा है कहीं पे स्विमिंग पूल के आसपास पे, कुछ बच्चे जो हैं वो एक बंदे को डुबो देते हैं। हमें उसका बैक शॉट दिखाया जाता है, पीछे उसका पैर दिखाया जाता है और वो बच्चा मर जाता है। इसका मतलब यह है कि इस बच्चे के अंदर जो टॉमी की आत्मा है वो घुसेगी। अब जो हमें पता चल रहा था वो ये पता चल रहा था कि शायद विजन क्वेस्ट के अंदर हमें टॉमी देखने को मिलेगा। एंड नाउ दिस इज ट्रू। वांडाविजन से कहानी की शुरुआत हुई थी, एगाथा ऑल अलोंग में हमने उसका बीच का पार्ट देखा, और जिसका एंड होगा वो होगा वाइट विजन के अंदर। तो वाइट विजन के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि विजन है, साथ में उसकी वाइफ हो सकती है कोई। अब ये कौन प्ले करेगा ये तो हमें नहीं पता, बट उस कहानी के अंदर ना हमें टॉमी को ढूंढते हुए बिली और एगाथा देखने को मिलेगी। यानी टॉमी भी अब आने वाला है, और अगला जो भी पार्ट होगा, चाहे वो विजन सीरीज हो चाहे कोई और सीरीज हो, यंग वेंजर हो, कुछ भी हो, उसके अंदर टॉमी देखने को मिलेगा। और उसको परस्यू करने के लिए बिली और एगाथा जो है वो निकल चुके हैं। यानी जो हमारी टॉमी की कास्ट है वो कभी भी हो सकती है, एंड आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर इट। लेट्स टॉक अबाउट बिली मैक्सिमॉफ यानी कि हमारा विकेन। हम देखते हैं एगाथा जो है वो रियो से पिट रही होती है, और फाइनली आता है हमारा विकेन अपने सूट के अंदर। मैं कहूंगा कि जो लॉक जो है वो इस सूट में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एकदम कॉमिक एक्यूरेट इसको बनाया गया है, बिल्कुल लाल वाला जो उनका रोब है, साथ साथ उसका जो केप है और ये कपड़े हैं और जो क्राउन है, एवरीथिंग इज लुकिंग फैंटास्टिक। हम देखते हैं कि वो आता है, एगाथा को बचाता है, और कहीं ना कहीं वहां पर ना कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन एक चीज और हमें एना पता चलती है एपिसोड 9 में कि रोड बनाया था बिली ने। जी हाँ, और ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता दी थी कि रोड ना की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, एगाथा ने ये कहानी बनाई थी, और इस रोड को बनाया है बिली मैक्सिमॉफ ने। और वो थ्योरी सच हो गई। हालांकि मैं पूरा क्रेडिट नहीं ले सकता इस थ्योरी का, बिकॉज ये थ्योरी मैंने भी कहीं पर पढ़ी थी, बट इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग कि हमें जो पूरा शो दिखाया गया उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि ऑडियंस एज्यूम कर रही थी कि एगाथा के परस्पेक्टिव से हो रही है, बट एक्चुअली में वो ऐसा कुछ नहीं था। सो दैट वाज फैंटास्टिक। और अब बिली जो है उसकी पावर जो उसके पास आ चुकी है, और अब वो टॉमी को ढूंढने जा रहा है। सो आई थिंक जो लॉक का जो बिली वाला परफॉर्मेंस था ना इस पूरे शो में, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। लेट्स टॉक अबाउट एगाथा। अब अगर एगाथा की बात करें तो एगाथा जो है वो 8वें एपिसोड में अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है, और बेसिकली ना जो रियो से वो बात कर रही होती है तो रियो को बोलती है कि मैं एंड में जो विकेन को परस्यू कर लूंगी और तो उसकी बॉडी को ले जाइयो और मेरे को छोड़ दियो। लेकिन एंड में उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है, दिमाग चेंज हो जाता है, और वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है लेडी डेथ के आगे। तो लेडी डेथ जो है वो हमारा जो विकेन है उसको छोड़ देती है। तो ऑब्वियसली अब जो एगाथा है वो मर चुकी है, लेकिन एंड में हमें दिखाया जाता है 9th एपिसोड के अंदर कि एगाथा अब एक गोस्ट फॉर्म के अंदर है, और बिली जो है उसको बैनिश करना चाहता था। बैनिश मतलब उसको गोस्ट फॉर्म से आफ्टर लाइफ में भेजना चाहता था, जहां पर वो अपने बच्चे से मिल सकती है। बट एगाथा जो है वो निकोलस को एक तरह से फेस करने के लिए रेडी नहीं है, और वो गोस्ट फॉर्म में ही रहना चाहती है। बाय द एंड ऑफ द 9th एपिसोड हम देखते हैं कि एगाथा जो है वो बिली के साथ हो जाती है, और बिली बोलता है कि तुम मेरे मेंटोर की तरह काम कर सकती हो, मेरे को हेल्प कर सकती हो, और दोनों जो है वो टॉमी की तरफ निकल जाते हैं।
मेरे को लगता है कि एगाथा के आर्क को ना बहुत ही अच्छा तरीके से कंप्लीट किया गया है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, एगाथा की जो कहानी जो 17th सेंचुरी में शुरू हुई थी, अब वो 21st सेंचुरी के अंदर खत्म हो चुकी है। ऑलमोस्ट 300 साल वो जी ली, और डेथ हमेशा से ऑब्वियस सी बात है उसके पीछे ही पड़ी थी। और डेथ भी जो है वो अब समझ चुकी है कि हाँ भाई, सारी चीज़ों का अंत होता ही है। एगाथा ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, हालांकि गोस्ट फॉर्म में है वो। ये माउल ने बहुत ही बढ़िया खेल खेला कि मार भी दिया और साथ में कैथरीन हान को अगले शो के लिए भी तैयार कर दिया। मतलब या इट्स वेरी गुड। ऑब्वियसली बात है कि फ्यूचर के अंदर कैथरीन हान जो है हमें देखने को मिलेगी, और एगाथा वाला जो रोल है अभी भी वो करने वाली है, बट जो उनका स्कोप है रोल का वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो एक गोस्ट है। वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, बट वो बिली को बता सकती है कि तुझे क्या करने की जरूरत है, बिकॉज अब उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, और एगाथा जो है सारी जो ट्रेनिंग है उसको दे सकती है। लेट्स टॉक अबाउट लेडी डेथ। तो लेडी डेथ के बारे में बात करें तो रियो हमें ऑलरेडी पता था कि भाई ये लेडी डेथ होने वाली है, और कहीं ना पिछले सारे के सारे एपिसोड्स के अंदर ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि भाई ये बंदी एंड में कुछ करने वाली है। तो अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि एंड में जो लेडी डेथ है वो एगाथा को बोलती है कि भाई चल, तेरा टाइम खत्म हो गया, क्योंकि तुझे मरना तो है ही, चाहे तू बाद में मरे चाहे तू कभी भी मरे। और ये भी हमें पता चलता है कि पास्ट में ना निकोलस स्क्रैच को वो लेके गई थी, इसलिए ही जो एगाथा है वो लेडी डेथ से बहुत ज़्यादा हेट करती है। अब हम देखते हैं निकोलस स्क्रैच जो है वो बॉर्न होता है, और ये तुरंत उसके बाद का सीन है जहाँ पे हमने वांडा विजन के अंदर एगाथा को सारी की सारी पावर्स लेते हुए देखा था। हम देखते हैं वहाँ पर रियो आती है, तो एगाथा बोलती है कि अभी तो ये पैदा भी नहीं हुआ और तुम इसको लेने आ गई। तो बोलती कि मैं मना तो नहीं कर रही ले जाने के लिए, लेकिन मेरे को आना तो पड़ेगा, लेकिन कभी तो आऊंगी ही आऊंगी। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी एगाथा है और जो हमारे निकोलस स्क्रैच है वो पूरा बैलेड ऑफ द विचेस रोड का गाना बनाते हैं। जो एक रूमर था कि विचेस रोड का रूमर हमें बनाना है, वो एगाथा खुद बनाती है, सारी विचेस को लेती है, उनको मार देती है, उनकी पावर ले लेती है, और डेथ जो है वो उसको बार बार विजिट कर रही होती है। डेथ बार बार आती है, लेकिन एगाथा बोलती है थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा टाइम दे दो, और वो चली जाती है। एंड में जब एगाथा और निकोलस स्क्रैच सो रहे होते हैं तब डेथ एकदम आती है, 7 साल के निकोलस स्क्रैच को वो ले जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसका टाइम था और रियो के पास उसका जाना तय था। वो सिर्फ टाइम दे सकती थी, लेकिन वो ये नहीं कर सकती थी कि वो निकोलस स्क्रैच को ना मारे। और एंड में होता क्या है कि जो हमारी डेथ है वो उसकी बॉडी को भी ले जाती है, मतलब उसकी आत्मा को ले जाती है। एक दो सीन हमें और दिखाए जाते हैं जहाँ पर 2-3 बंदों की बॉडी को वो और ले जा रही है, एलिस को भी लेके जा रही है, साथ साथ और भी लोग होंगे जिनको वो लेके जाएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेथ को मारा नहीं जा सकता है, और एंड में कोई हमें ज्यादा फाइट देखने को नहीं मिली। हमें सिर्फ ये देखने को मिला कि एगाथा और जो डेथ है उनका कन्फ्रंटेशन हो रहा है, साथ में बिली एगाथा की हेल्प कर रहा है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि डेथ जो है वो एक नेचुरल फोर्स है, इट कैन नॉट बी किल्ड, मतलब डेथ को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर डेथ को मार दिया जाएगा तो फिर लोग मरेंगे नहीं। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज नेचुरल ऑर्डर ये नहीं कहता है। नेचुरल ऑर्डर कहता है कि सब चीजें मरेंगी, और जैसे कि लेडी डेथ हर बार बोलती है कि ऑल रोड्स लीड टू मी, मतलब सारे जो रोड है वो मेरी तरफ ही आते हैं, और ये सच है। जो भी इंसान आया है इस धरती पे, जो भी पशु आया इस धरती पे, जो भी जानवर आया इस धरती पे, वो सब मरेंगे एक दिन और सब जाएंगे डेथ के पास। तो या दैट वाज फैंटास्टिक। डेथ की अब बात कर ही रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि डेथ का रोल जो है वो खत्म हो गया है, सो दैट इज नॉट हैपनिंग। डेथ का रोल जो है वो ऑब्वियसली फ्यूचर के अंदर आने वाला है। आपको पता है कॉमिक्स के अंदर डेथ जो है वो थैनोस के साथ एसोसिएटेड है, साथ साथ डेडपूल के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा वो एमसीयू के अंदर तो नहीं करेंगे। हाँ, थोड़े नॉट दे सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको थैनोस की गर्लफ्रेंड उसकी बाहों में देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आई डू नॉट थिंक लाइक दैट। आई थिंक मार्वल भी ऐसा नहीं करेगा। और अगर शो की बात करें तो मैं अगेन ये बोलूंगा, अपनी पुरानी बात को रिपीट करता हुआ, कि ये वांडा विजन के लेवल का शो था, बहुत ही बढ़िया इसका एंडिंग था। जो हमारी जेनिफर केल वो भी आराम से चली गई है अपना फ्री हो गए, और सारी की सारी जो विचेस थी वो जो मर गई थी रोड के अंदर, उनके जो ग्रेव है एंड में बिली बना देता है, और बहुत ही बढ़िया उस दरवाजे को उससे सील कर दिया था। अब ये जो ट्विस्ट था कि भाई एगाथा ने कहानी बनाई थी कि विचेस रोड नाम की जगह है, वो लेके जाती थी विचेस को, बोलती थी कि कोई दरवाजा वगैरह नहीं खुला, और फिर उनकी पावर जो है वो ले ली थी। दैट वाज ट्रू। बहुत ही बढ़िया ये सीन मुझे लगा। हालांकि ये एक ट्विस्ट था लोगों के लिए, लेकिन हमें तो पता चल गया था, तो या इट वाज नॉट ट्विस्ट फॉर मी, बट अगेन बहुत ही बढ़िया शो था, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि मार्वल ने ये शो हमें इस साल के एंड में आने से पहले दे दिया, हैलोवीन के टाइम पे, बिकॉज जो थीम थी वो बिल्कुल हैलोवीन वाली थी और मजा आ गया। ओके, तो एगाथा ऑल अलोंग खत्म हो चुका है, और विकेट जो है एगाथा के साथ अब बढ़ चुका है आगे टॉमिक घूमने के लिए। फ्यूचर में अगर मुझे कोई अपडेट मिलेगी कि भाई क्या होने वाला मतलब डेफिनेटली उसके बाद बात करेंगे। और कल एक ट्रेलर और आया था जिसमें हमने देखा था कि मार्वल ने 2025 के लिए अपनी स्लेट बता दी है। वंडरमैन है, आयरन हार्ट है, डेयरडेविल है, स्पाइडरमैन है, बहुत कुछ है, आइज ऑफ वकांडा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आज के हॉलीडे को एंजॉय करो, आराम से दिवाली मनाओ, मस्त पटाखे फोड़ने आए तो फोड़ो, नहीं फोड़ने तो मत फोड़ो भाई, लेकिन अपने मन की सुनो। आई होप आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं, हमें भी मिले, हम भी बहुत कुछ चाहते हैं। Thank you so much for watching this video. मैं हूँ सचिन निगम। Happy Diwali and I'll see you in the next video.